दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लोखंड वाला इलाके के एक मंदिर में एक नौजवान लड़का भागते हुए पहुंचा और उसने पंडित से कहा कि उसके पिता की मृत आत्मा माँ के जिस्म में आ गई है और वो चाहता है कि पंडित जी साथ घर चले और पिता का पिंडदान करें जिससे माँ को आराम मिले। बुजुर्ग पंडित ने लड़के से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो लड़के ने जवाब दिया, बाथरूम में। पंडित ने फिर पूछा, बाथरूम में क्यों है? जवाब मिला, मेरा उनसे एक रात पहले झगड़ा हुआ था तो मैंने उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। लड़के को घबराया हुआ देखकर पंडित जी उसके साथ चलने को राजी हो गए। वो लड़का पंडित को चंद कदमों की दूरी पर ही लोखंड वाला की क्रॉस रोड अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 302 में ले गया। बाथरूम खोला तो देखा एक महिला सैंडो और शॉर्ट्स में बेसुध पड़ी हुई है। लक्ष्य माँ को घसीटकर बाथरूम से बाहर लाया। पंडित जी करीब पहुंचे तो देखा उनकी सांसें चल रही हैं और शरीर खून से लथपथ है। ये भयानक मंजर देखकर पंडित जी सिहर उठे और उन्होंने तुरंत लड़के से कहा, जाओ तुरंत एम्बुलेंस लाओ और इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसमें पूजा पाठ जैसा कुछ भी नहीं है। मंजर इतना डरावना कि पंडित जी वहाँ से निकल गए और उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद आसपास के लोगों को पूरी कहानी बताई। कुछ देर बाद लक्ष्य ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन जब स्टाफ ने देखा कि महिला की सांसें थम चुकी हैं, तो उन्होंने ये कहते हुए हाथ लगाने से साफ इनकार कर दिया कि एक पुलिस केस है। सोसाइटी में हंगामा मच चुका था कि फ्लैट नंबर 302 में कुछ हुआ है। मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि जानी मानी फैशन डिजाइनर और पूर्व मॉडल सुनीता सिंह थी। साथ खड़ा लड़का 23 साल का मॉडल लक्ष्य सिंह था, जो मॉडलिंग की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। ये कोई आम केस नहीं है दोस्तों, इसके तार अंधविश्वास और ड्रग्स से जुड़े थे। आज अनसुनी दास्तान के 3 चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगी कि सुनीता सिंह लाठर की मौत की सहरन पैदा करने वाली कहानी। कुछ देर तक फ्लैट में बैठने के बाद लक्ष्य भी वहां से निकलकर मंदिर जाकर बैठ गया। उसने अपने दोस्तों को कॉल करके पूरी घटना की जानकारी दी, जब तक आसपास के लोग पुलिस को सूचित कर चुके थे। और शिवारा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी शैलेश पासलकर टीम के साथ बताए गए पते पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि 30वीं मंजिल का वो फ्लैट बाहर से बंद था। आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर इस फ्लैट में बेटे के साथ किराए पर रहती है। इस घर में उनके बेटे लक्ष्य की गर्लफ्रेंड अशप्रिया बनर्जी भी उनके साथ रहती है। पुलिस दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है कि कुछ देर बाद लक्ष्य वहां पहुंच गया और उसने कहा कि वो मंदिर गया हुआ था। थोड़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद लक्ष्य ने अपनी जेब में रखी चाबियों से दरवाजा खोला। पुलिस ने देखा कि सुनीता सिंह की लाश फर्श पर पड़ी है। ये देखते ही लक्ष्य जोर जोर से रोने लगा, जबकि वो पहले से ही जानता था कि माँ की मौत हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम ने घर का मुआयना किया और लाश पोस्टमार्टम के लिए कपूर अस्पताल भेज दी। फॉरेंसिक टीम को बाथरूम के वॉश बेसिन में खून के निशान मिले थे। इसी बीच लक्ष्य पुलिस को अजीबोगरीब बयान देने लगा। उसने कहा कि माँ के शरीर में मृत पिता की आत्मा थी जिसे वो निकालना चाहता था। एक रात पहले उसने माँ को पीटा था और बाथरूम में बंद कर दिया। पुलिस ने लक्ष्य के बयान के आधार पर उसे प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए जांच शुरू कर दी। उसे कस्टडी में लिया गया तो वो बार बार यही दोहराता रहा कि माँ की मौत लक्ष्य के बयान के मुताबिक उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी। उनके शरीर में पिता की आत्मा आती थी। बीती रात गर्लफ्रेंड और एक दोस्त के साथ घर आया था। वो पार्टी कर रहे थे और माँ नशे में थी। वो लगातार बड़बड़ा रही थी, जिससे उनके बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने माँ को पीटा और बाथरूम में धक्का देकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। रात करीब 3 बजे वो घर लौटा और अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह करीब 9 बजे उसकी नींद खुली। उसने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो माँ बेसुध पड़ी थी। पुलिस ने जांच के दौरान पंडित लक्ष्य के दोस्त, गर्लफ्रेंड और सोसाइटी के लोगों का भी बयान लिया। जांच में सामने आया कि लक्ष्य और इसकी माँ ड्रग एडिक्ट थी। दोनों अक्सर घर में ही ड्रग लेते थे। उनके बीच कई दफा प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर झगड़ा हुआ करता था। लक्ष्य ने अपने दोस्तों को बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उनकी आत्मा माँ के अंदर आती है। वो अपने पिता का पिंडदान करना चाहता था जिससे माँ के शरीर से पिता की आत्मा निकल जाए। लक्ष्य पुलिस कस्टडी में था और 3 दिनों बाद अचानक एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसने अपनी पहचान कुलदीप सिंह लाठर के रूप में बताई और ये भी कहा कि वो लक्ष्य का पिता और मरने वाली महिला सुनीता सिंह का पूर्व पति है। कुलदीप को देख पुलिस भी चौंक उठी। सवाल ये था कि अगर लक्ष्य के पिता जिंदा थे
तो वो उनका पिंडदान क्यों करना चाहता था? आखिर क्यों उसने अपने दोस्तों से कहा था कि उसके पिता मर चुके हैं और उनकी आत्मा माँ के जिस्म में आती है? इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब कुलदीप के पास थे। कुलदीप ने पुलिस को बयान दिया और बताया कि साल 2014 में उन्होंने अपनी बीवी सुनीता से तलाक ले लिया था और तलाक की वजह थी कुलदीप की शराब की लत। बच्चों की कस्टडी सुनीता को मिली थी। कुलदीप कई मौके पर बच्चों से मिलने आते रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी इसके खिलाफ थी। सुनीता ने कुछ महीने पहले बेटे से कह दिया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये क्यों कहा, ये बात कभी सामने नहीं आ सकी। जब कुलदीप से पूछा गया कि उनका बेटा लक्ष्य उनका पिंडदान क्यों करना चाहता था, उसने आत्मा का जिक्र क्यों किया, इसके जवाब में कुलदीप ने कहा कि हमारा परिवार कभी भी अंधविश्वास या काला जादू, तंत्र मंत्र जैसी बातों पर यकीन ही नहीं करता था, लेकिन लक्ष्य की गर्लफ्रेंड अशप्रिया इन सबसे ज्यादा प्रभावित थी। उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले ही अशप्रिया और लक्ष्य उनके घर आए थे। इस समय पहले उस वक्त अशप्रिया ने उनसे कहा था कि घर में आत्मा का साया है। कुलदीप ने यह भी कहा था कि अशप्रिया बंगाल से थी और उनका परिवार बंगाली था और वो लोग जादू टोने जैसी चीजों को बढ़ चढ़कर करते रहेंगे। उनका मानना है कि गर्लफ्रेंड अशप्रिया के साथ रहते हुए लक्ष्य भी इन सब बातों पर यकीन करने लगा। कुलदीप की मौजूदगी से जितनी पुलिस शॉक्ड थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ा झटका उनके बेटे लक्ष्य को लगा। जिस समय कुलदीप लक्ष्य से मिलने जेल पहुंचा तो वो चंद सेकंड के लिए रुक सा गया और फिर आकर उनके सीने से लिपट कर रो पड़ा। वो भी ये जानकर हैरान था कि उसके पिता जिंदा है। पिता ने जब पुलिस के कहने पर लक्ष्य से माँ की मौत की असल वजह पूछी तो उसने वही दोहराया कि माँ के अंदर आत्मा आती थी। मारपीट के बाद उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया था। वो कैसे मरी ये नहीं मालूम। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था, बस उनके जिस्म से आत्मा को निकालना चाहता था। पोस्टमार्टम से भी यही सामने आया कि सुनीता के शरीर में मारपीट के निशान थे, लेकिन उनकी मौत सिर पर लगी चोट से हुई थी, जो शायद बाथरूम के वॉश बेसिन में सिर टकराने से लगी होगी। जांच के बाद लक्ष्य सिंह पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में कार्रवाई हुई और ये मामला अब भी कोर्ट में है। इस हादसे के बाद लक्ष्य की काउंसलिंग हुई और उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल गया। मॉडलिंग के लिए मुंबई आई थी सुनीता सिंह। पानीपत से ताल्लुक था और कुलदीप सिंह लाठर के साथ में उनकी शादी हुई थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा लक्ष्य हुआ और मॉडलिंग का शौक था तो पति के साथ मुंबई आकर बस गई। यह मॉडलिंग में उन्होंने खासी पहचान बना ली और कुछ वक्त बाद उन्हें फैशन डिजाइनिंग में कदम रखा और इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गई। पति को शराब की लत थी। उन्होंने साल 2014 में तलाक ले लिया था। मुंबई में सुनीता सिंह लोखंडवाला के क्रॉस रोड अपार्टमेंट में किराए के घर में रहा करती थी। बेटा लक्ष्य भी माँ के नक्शे कदम पर मॉडलिंग करने लगा। लक्ष्य अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर चुका है। आज के वक्त में लक्ष्य मशहूर फैशन डिजाइनर है और ये केस 2018 का है। अशप्रिया बनर्जी अब भी उनके साथ है और दोनों बड़े बड़े फैशन ब्रांड और डिजाइनर्स के लिए काम करते हैं। हाल ही में वो फाल्गुनी पीकॉक, तरुण तहिलियानी से लेकर मनीष मल्होत्रा तक के लिए काम कर रहे हैं।